तो हम यहाँ पे वो किसके ऊपर क्रिएट करेंगे? प्राइमरी की मेरा कौन से टेबल के ऊपर होना चाहिए, कौन से कॉलम के ऊपर होना चाहिए? हेलो। हेलो, हाँ जी। सर, जो दोनों टेबल में कॉमन है ना, ऑर्डर आईडी। क्या? ऑर्डर ऑर्डर आईडी। आईडी ऑर्डर आईडी तो उसी से हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। बट देखो, बेसिकली हमारा यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ऐसा होना चाहिए था, बस इसमें दो ही कॉलम होने चाहिए थे, कस्टमर आईडी और कस्टमर का नेम। और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन हम रख सकते थे यहाँ पे? डेट ऑफ बर्थ, डीओबी जिसको हम बोल देते हैं, और इसको कर देते हैं डेट फॉर्मेट में। ठीक है, राइट। और हमारा ये होता है इस तरह से कस्ट आईडी इसके अंदर, और ये हमारा इस तरह से आ जाता है। क्योंकि अगर हम ऑर्डर आईडी क्रिएट करेंगे तो हमारा मास्टर टेबल फिल हो जाएगी, हर एक ऑर्डर के अगेंस्ट हमारा एक एक रो बन जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान करना था हमें, राइट। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्राइमरी की बनाएंगे। समझ आ रहा है मैंने ये वाला क्यों करा है? और हम इसको कर लेते हैं डेट का फॉर्मेट में। ठीक है, अब मेरी ये टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, इसके बाद हम अपनी दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। तो इसमें हमारा क्या है, ऑर्डर आईडी INT। ठीक है, उसको भी मैंने बोल दिया, ये भी हमारा प्राइमरी की होना चाहिए। फिर क्या है, ऑर्डर नेम, ये भी मेरा वर्क है 20, मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, फिर ये हम बोल देते हैं पेमेंट टाइप। ठीक है, इसको भी मैंने बोल दिया, ये मेरा वर्क है 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ऐड करते हैं अपना FOREIGN, फॉरन की रेफरेंसेस कस्टमर में। टेस्ट आईडी। ठीक है, और ये मेरा कॉलम हो जाएगा। इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया कस्ट आईडी INT। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी टेबल बनेगी इस तरह से। तो हमारी ये टेबल ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम। अब देखो, हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था इंसर्शन का केस क्या बोलता है आपका। इंसर्शन का केस बोलता है जो भी इसमें आपकी प्राइमरी टेबल है, तो सबसे पहले डेटा आपका उस टेबल में जाके इंसर्ट होगा। तो हमारी प्राइमरी टेबल कौन सी है, कस्टमर टेबल है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज और आईडी
101 नेम रख लेते हैं भाई, टेस्ट 1। डेट ऑफ बर्थ में डाल देते हैं गेट डेट। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ हमें डेटा इंसर्ट करना था। कितनी रो इंसर्ट करनी थी हमें? 10 रो। ठीक है, और तब हमने इसमें प्राइमरी की लगा रखा है, दैट्स मीन हम इसमें कोई भी रिपीटेड डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक कस्टमर की हमारी एक की वो होगी 7 8 9। ये 10 हो गया उसका, 9 8 6 5 4 3 2 1 हमने कर ही दिया है। और एक साथ हम इस तरह भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, गेट डेट -1। तो यानी कि जो आज की डेटा उसमें से -1 होकर आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं उसी तरह से कर लेता हूँ। कहीं 10 कर देते हैं, कहीं 12 कर देते हैं, कहीं 18, कहीं कहीं 20। तो हमारी ये रो इंसर्ट हो गई है। सेलेक्ट करके देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अच्छा, आपको पता है मैंने ये क्या लिखा है, गेट डेट माइनस जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या है? सर ये चलो गेट डेटा, की डेट के लिए फॉर्मेट है। बेसिकली तो हम सेलेक्ट गेट डेट करते हैं तो वो हमारी वो आज की डेट देता है। ठीक है, और हमें डीओ भी डालना था। ठीक है, बेटर था मैं इनको इस तरह से डेटा डालता, वहां पे एंट्री करता। तो मैंने क्या कर दिया है, इसी में से इनको माइनस कर दिया। जैसे हमारा 110 में मैंने -40 करा, और आज डेट है 21। ठीक है, 21 -40 करोगे तो आपकी यही डेट बैठेगी, 10/12/2024। ठीक है, वो गेट डेट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद क्या था हमारा, अब हमें 15 रो इंसर्ट करनी है ऑर्डर्स टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये वैसे भी नंबर वाइज लिखा हुआ था, तो आपने क्या करना था, सर इंसर्ट। एक बारी आप ये जो सर सॉरी इंटरप्ट करती हूँ, ये बता देंगे जो आपने -40 33 करा ना, आप अभी बता रहे थे ना हाँ कि हाँ, इसको आपने कैसे कैलकुलेट करके करा है सर। मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया, ये तो गेट डेट ही हम्म। माइनस कर देता है। जैसे नहीं अगर, नहीं सर, ये 40 आपने हाँ, -40 किया एक तो ये मिनट कैसे आया एक डेट यहाँ मिनट पे। एक मिनट मैं वही आपको बता रहा हूँ। जी। जो सेलेक्ट गेट डेट होता है ना, ठीक है, आप इसको ऐसा चला दो तो ये आज की डेट दे देता है, जी। डेट और टाइम के साथ। ठीक है, अब हमारा वहाँ पे फॉर्मेट था ये। ठीक है, अभी डेट क्या बता रहा है, 21। मैं -2 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से -2 करके 19 दिखा देगा अब। ठीक है, तो वो इसने यहाँ पे करा है। मैं इस डेट को ऐसे पास करता। हेलो। हेलो, हाँ हेलो। जी। हेलो। मैं, मेरी आवाज आ रही सर। आ रही है। मेरे मेरा नेट नेट चला गया था सर। हाँ जी हाँ जी सर, बता रहे ठीक थे, अब है, बता रहे थे, हाँ जी सर बताइए।
मैं इसको ऐसे पास जी करता तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट इसमें डेटा इंसर्ट कर दिया। मैं इसमें कैसे पास करता, इस तरह से जी पास जी करता। मैं इसको लेता और मैं यहाँ पे इसको पास करता। हमें क्या करना, डेट हमने लिया था वहाँ पे, तो मेरे को ये डेटा इस तरह से इंसर्ट करना पड़ता। ठीक है। जी जी और मैं इसको जी डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे गेट डेट -2 मैं करूँगा। ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे करा 12। आप देखो 11 और 12 की एंट्री चेक करना अभी आप। ये भी मैंने इंसर्ट कर जी दिया। ठीक है। जी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर -2 मैंने करा। तो आप चेक करो 11-12 की डेट। -19। ठीक है। तो ये जो आपकी डेट होती है ना, उसमें से -2 कर दिया मैंने। तो आज की डेट 21 है, 21 -2 करोगे तो क्या होता है, 19 बनता है। ठीक है। ओके गॉट इट सर। और जितना ज्यादा नंबर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा माइनस होगा। हाँ, वो तो जितना आप नंबर दोगे उतने माइनस हो जाएगा। आप 100 में ठीक से -80 करोगे तो 20 बच जाएगा आपके पास। 100 -5 करोगे 95 बचेगा। ठीक है सर। ठीक है। वो सर या ये 110 की एंट्री में आपने -40 की है सर। तो कर लो आप, गेट डेट -40 कर लो। आज की डेट में से 40 माइनस करके बताओ क्या बनता है। सर आज तो 21 है। 21 है ना। हाँ जी। ठीक है। लास्ट मंथ कितने का था। ओके 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 अक्टूबर का मंथ है। ओके गॉट इट सर, गॉट इट गॉट इट। आ गया समझ 31 का सर। था। हाँ जी हाँ जी। और जी हमारी 12 आ रही, 19 हो गया। जी ठीक है। जी सर। जी सर। क्या बनता है मेरा, 21 इधर से तो चले गए, 2 19 इधर से -2। चले गए। 12 बनता है, देख लो 12 ही आ रही होगी यहाँ पे डेट भी। तो वो उस तरह से है। जी सर समझ गए सर। ठीक है। इसके बाद हम जी सर। ऑर्डर्स टेबल की बात करते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर्स टेबल में इस तरह से हमारे पास कौन कौन से कॉलम है ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम, पेमेंट टाइप, कस्टमर आईडी। ठीक है। अब जैसे ये है, ऑर्डर आईडी है। नहीं चल रही है, लेट नहीं थी। ठीक है। 01 से मैं बोल देता हूँ स्टार्ट होता है। ऑर्डर का नेम हमने बोल दिया है क्या है, इसको भी इसी तरह से डाल देते हैं, UT1। ठीक है। और क्या था, पेमेंट टाइप। ठीक है। कुछ भी डाल दो, कैश डाल दो। उसके बाद कस्टमर आईडी। अब देखो जो कस्टमर आईडी है, मैंने यहाँ पे पास कर दी 101। तो ये क्या होगा, ये मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ बता रहा है, इनकरेक्ट सिंटैक्स न्यू ईयर। राइट। तो अगर मैं 101 की एंट्री करूंगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। सेम उसी तरह से मैं जाता हूँ और एंट्री करने जाता हूँ इस टेबल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास वो डेटा एंट्री करते हैं जो हमारे इस टेबल में है ही नहीं। जैसे 115 की मैं एंट्री करता हूँ और इसको हम कर देते हैं UT2। और ऑर्डर आईडी हमारी होगी 1002। ठीक है। देखो ये हमारी एंट्री है नहीं यहाँ पे, ये एरर देगा, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कॉन्स्टेंट टाइप के। तो जो यहाँ पे डेटा बनेगा वो आपका उसी एंट्री के साथ बनेगा जो वहाँ पे एंट्री होगी, एग्जिस्ट करती होगी। देखो हमारा 115 भी एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर दे देगा। राइट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 105 कर दिया और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमारी ये डेटा एंट्री होगी इसकी। ठीक है। तो उसी तरह से हमें 15 रो करने थे, वैसे बताने की नीड नहीं है। मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। तो 103, 104, 105। ठीक है। और हमने इसको बोल दिया UT 3, 4,
5 6 7 और ये कैश था, इसको हम कर देते हैं ये है कार्ड से हुआ है, ये भी मेरा कार्ड से हुआ है और ये मेरा COD कैश ऑन डिलीवरी है भाई। ठीक है, तो आप उसके एंट्री इस तरह से बना सकते हो। इधर मैंने डाल दिया 107 108 109 102 112। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो ये मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा।